नमस्कार। जन्म कुंडली का 12 भाव लग्न से द्वादश तक प्रत्येक भाव मनुष्य के शरीर के किसी न किसी अंग से संबंध रखता है। जब उस भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ हो, स्थित हो, तो उस अशुभ ग्रह की महादशा अंतरदशा के समय शरीर के उस अंग में पीड़ा या परेशानी निश्चित होती है। इसलिए हमें उस ग्रह का उसकी महादशा अंतरदशा के समय उपाय निश्चित करना चाहिए, ताकि हम उससे संबंधित अंगों की रक्षा कर सकें, सही कर सकें। कौन सा भाव किस अंग को दर्शाता है, शरीर के किस अंग को? लग्न भाव मस्तक, सिर और मुख को दर्शाता है। द्वितीय भाव दाहिनी आंख, कान, वाणी और कंठ को दर्शाता है, दाहिने साइड। और तृतीय भाव गला, दाहिना हाथ, कान और दाहिना कंधा को दर्शाता है। चतुर्थ भाव छाती, हृदय, यकृत, दाहिने साइड, दाहिनी ओर का। पंचम भाव पेट और पीठ, दाहिनी ओर का। छठा भाव आंत और दायां पैर। सातवां भाव कमर, मूत्राशय, गुप्तांग और गुदा। अष्टम भाव इंद्रिय और बाएं पैर को दर्शाता है। नवम भाव पेट और पीठ, बाईं ओर वाली, उसको दर्शाता है। दसम भाव हृदय और छाती, बाईं ओर। एकादश भाव गला, कान, बायां हाथ और कंधा, बाईं ओर का, सब बाईं ओर का, उसको दर्शाता है। और द्वादश भाव बाईं आंख को दर्शाता है। अर्थात द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव दाहिने अंग के से संबंध रखता है, और अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश बाएं अंग से संबंध रखता है। और कौन सा भाव किस अंग से संबंध रखता है, ये मैंने बता दिया है। लग्न भाव ऊपरी ओर मस्तक से संबंध रखता है, और सप्तम भाव कमर और से नीचे से संबंध रखता है। आप ध्यान से देखेंगे, जब भी कभी किसी भी अंग में आपको परेशानी हो रही हो, तो निश्चित तौर से उस भाव में, जिस भाव से संबंधित वो अंग है, कोई ऐसा ग्रह होगा जिसकी महादशा चल रही होगी, अंतरदशा चल रही होगी, और वो निश्चित तौर से आपके लिए शुभ फल देने वाला नहीं होगा। नमस्कार।